बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको सबसे पहले रमज़ान की तीसरी इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके ऊपर रमज़ान की रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ। जनाब, आज की डेट है 5 अप्रैल, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 6 अप्रैल वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,928 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 26 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.06% हायर। वॉल्यूम की बात करें 52.68 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि अपनी प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत डिक्लाइन है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 43,889 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 44,289 का किया है। जो अपना लो पोस्ट किया है 43,784 का किया है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए थे 387 किए थे, और जो डिक्लाइन किए हैं 118 किए हैं। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो वोलेटाइल रही है, और स्लाइटली ग्रीन में अंदर जो है वो क्लोजिंग हुई है। कंपनीज़ की बात करें तो आपके सामने 45 कंपनीज़ अप हैं, डाउन 41 हैं, 14 कंपनीज अनचेंज हैं। मतलब मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब, टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स के अंदर नंबर 1 के अंदर हमारे पास EPCL है, जिसने 39.8 किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे MEBL है, जिसने 25.8 किए हैं। उसके बाद EFT ने 24.8 किए हैं। MCB ने 14.8 किए हैं। MTL ने 12.8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब, नंबर 1 पे हमारे पास लकी सीमेंट है आज भी, जिसने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। DGKC ने 12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सर्वी ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर पैकेज PIOC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनाब, अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हमारे पास टेली है, जिसने 14 रुपीज़ 21 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.53%। सेकेंड नंबर पे TPLP है, जिसने 18 रुपीज़ 88 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 1.87%। उसके बाद थर्ड नंबर पे EPCL है, जिसने 72 रुपीज़ 64 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 7.49%। उसके बाद GGL है जनाब, जिसने 15 रुपीज़ 86 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.37%। उसके बाद नंबर है जनाब KEL का, जिसने 2 रुपीज़ 91 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.34%। मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो पकड़ी है, तो इसकी 11 AM के ऊपर मीटिंग है कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मीटिंग है जनाब वो LMSM की है, तो इसकी मीटिंग 2 PM के ऊपर कराची के अंदर है। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो शो नहीं हो रहा है, तो जस्ट 2 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है कल। इनसाइडर ट्रांजैक्शन चेक कर लेते हैं 5 अप्रैल की। तो नंबर 1 पे हमारे पास ABL है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज क्या ट्रांजैक्शन हुई है, बाइंग हुई है 8000 शेयर्स की 83 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे हमारे पास SGF है, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं आज क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद नंबर जनाब TPLP का, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है, और आज देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सेल हुई है जनाब 8,71,271 शेयर्स की 20 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब HICL का, तो ये ट्रांजैक्शन है 4 अप्रैल की, तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने 5 अप्रैल का आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 63% है, जो कि अच्छा रेशियो है। सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 81% होप पावर का। उसके बाद 80% FFC का, 66% लकी सीमेंट का, APCL का 68%, और सबसे कम रेशियो जो मुझे नज़र आ रहा है जनाब वो 34% TRG का नज़र आ रहा है। उसके बाद 43% टेली का नज़र आ रहा है। आज का FIPI-LIPI डेटा मौजूद है 5 अप्रैल का।
इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब फॉरेन कारपोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो नेट पोजीशन है वो बाई के ऊपर 0.22 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और उसके बाद देखते हैं जनाब इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल की पोजीशन लोकल के अंदर बाइंग के अंदर है 3.06 मिलियन की बाइंग की है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का, तो इनकी अच्छी खासी सेलिंग है 1.56 मिलियन की उन्होंने नेट सेलिंग की है। और अदर्स इंस्टीट्यूट ने बाइंग की है 0.21 मिलियंस की। ब्रोकर की पोजीशन सेल के ऊपर है 0.05 मिलियंस की नेट सेल है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी नेट सेल है 0.73 मिलियंस की। और देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या पोजीशन रही है। तो जनाब फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो इनकी पोजीशन जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट के अंदर बाइंग के ऊपर है 0.46 मिलियन की। उसके बाद इनकी पोजीशन टेक्नोलॉजी के अंदर बाइंग के ऊपर है 0.08 मिलियन की, इन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर बाइंग की है। और उसके बाद उन्होंने फूड सेक्टर के अंदर कुछ बाइंग की हुई है। अगर लोकल डेटा की बात करें तो जनाब लोकल डेटा के अंदर मुझे नज़र आ रहा है पावर सेक्टर के अंदर बाइंग नज़र आ रही है, टेक्सटाइल के अंदर बाइंग नज़र आ रही है। और उसके बाद जनाब बैंक्स के अंदर कुछ बाइंग नज़र आ रही है। और टेक्नोलॉजी के अंदर बाइक सेलिंग नज़र आ रही है 0.08 मिलियंस की। उसके बाद सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग नज़र आ रही है 0.37 मिलियंस की। मतलब अगर बाइंग की पोजीशन चेक करें लोकल डेटा की वाइज, तो लोकल डेटा वाइज जनाब सीमेंट के अंदर अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है 0.37 मिलियंस की। ठीक है जनाब, तो ये था आज का डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ ने। और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। आज इंडेक्स ने स्टार्ट से लेके थोड़ा सा फर्स्ट सेशन के अंदर मतलब शुरू के अर्ली आवर्स के अंदर रिकवरी दिखाई थी और अपनी इस रेजिस्टेंस जो कि 44,254 की थी इसको मैनेज भी किया था। लेकिन आफ्टर फर्स्ट आवर जो है इंडेक्स इसको मैनेज नहीं कर पाया। उसकी काफ़ी सारी वजहें, जिस तरह मार्केट के अंदर डॉलर की जो कीमत है वो काफ़ी हाइस्ट गई है और रिकॉर्ड हाई जाती हुई नज़र आ रही है। 185 की प्राइस को डॉलर क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर भी रहा और कुछ बैड न्यूज़ भी जो आती रहीं। और आपके सामने है कि पॉलिटिकल साउंड जो है काफ़ी पीक के ऊपर है और अनसर्टेनिटी जो है कंटिन्यू है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक हेयरिंग को डेली बेसिस के ऊपर जो है वो सुन भी रहा है, लेकिन अभी तक डिसीजन जो है वो अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर और ट्रेडर साइडलाइन के ऊपर हैं और कोई फ़िलहाल जो है अभी इतनी बड़ी बाइंग हमें नज़र नहीं आ रही है, जिसका सबूत वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा और पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक मामला सेट नहीं होंगे, जब तक इन्वेस्टर ट्रेडर्स भी मार्केट के अंदर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो आपको अभी जब तक वेट एंड वॉच के ऊपर रहना चाहिए। और जहाँ तक टेक्निकली बात है चार्ट की, तो फिलहाल इंडेक्स के पास जो अपना जो रेजिस्टेंस है वो यही बनता है 44,250 का, जिसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो सेकेंड बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 44,700 के अराउंड। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनती नज़र आ रही है मुझे फर्स्ट, वो यहाँ नज़र आ रही है, जो कि कल भी आपके साथ शेयर की थी 43,817 की फर्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो बनती है 43,700 से लेके 600 के अराउंड। तो मतलब अब ये रीजन जो है 43,800 से लेके 600 का रीजन सपोर्ट रीजन है और ये अच्छा सपोर्ट किरदार अदा कर सकता है। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है और जो कैंडलस्टिक है बुलिश स्पिनिंग टॉप रिकवरी को फेवर कर रही है। कल भी मेरे ख्याल से मार्केट जिस तरह आज वॉलेटाइल रही है एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर रहते हुए, कल भी मुझे मार्केट जो है रेंज बाउंड होती नज़र आ रही है और मार्केट जो है रेंज बाउंड ही रहेगी, साइड वे रहेगी, जब तक जो है कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं हो जाता है। और जो गवर्नमेंट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जब तक इसका फैसला नहीं आता है इन्वेस्टर ट्रेडर साइड लाइन के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।